मुझे वायरलेस से वार्डन ने बहुत मारा। मेरी कमर पे उसने बड़ी-बड़ी ज़ोर से वायरलेस मारी। मैं रो पड़ा उस दिन। बड़ा की वफ़ात हुई तो जो अबू टोटल एक असासा छोड़ के मरे, तो वो ₹28 थे। ₹28 अनारकली से रेहड़ी पे माल लोड करता था और रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी तक माल छोड़ कर आता था। जब मेरी आँख खोली तो वहाँ रिसाले नहीं थे। आप यकीन माने मैं रो पड़ा। मेरा दिल टूट गया और मैं बड़ा ही परेशान हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद एक बार फिर से हाज़िर है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएँगे एक ऐसे शख्स से जिनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और एक छोटा-सा बच्चा 8 से 9 साल का बच्चा जो एक रोड साइड पे अख़बार बेचा करता था और किसी ऑफ़िस में सफाई का काम किया करता था। वही बच्चा जो है वो आने वाले 20 सालों के बाद एक ऐसी जगह पर काम करना स्टार्ट हो गया और ऐसे प्लेटफॉर्म पर चला गया जहाँ पर वो खुद लोगों की फैशन स्टाइलिंग करता है और दूसरे लोगों को ये गाइड करता है कि उन्होंने फैशन के तौर पे कौन सी चीज़ पहननी है और कौन सी नहीं पहननी। तो हमारे साथ आज मौजूद होंगे राना कासिम साहब, जिनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बहुत सारी मुश्किलात इन्होंने देखी और फेस की, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ शेयर करें और आप लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फ़ाइन। सर, ये बताएँ सबसे पहले कि आप 20 साल का आपका एक सफ़र है ज़िंदगी का, और इसको स्टार्ट कब किया आपने? और जब स्टार्ट लिया उस वक़्त आपकी उम्र कितनी थी? क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करते गए और आज जिस जगह पर हैं, वो कैसे? देखिए, जर्नी तो मेरी कोई मैं 8 या 9 इयर्स ओल्ड था जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और बिल्कुल स्क्रैच लेवल से मैं डिश वॉशर था। बिलालगंज एक मार्केट है, मैं वहाँ पे एक चाय के ढाबे पे, चाय के स्टॉल पे बर्तन धोता था। तो लाइफ़ वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर मैंने आलू चने की रेहड़ी भी लगाई, दही बल्ले भी बेचे, रिसाले रुमाल बेचे, मैंने मी हॉस्पिटल में रिसाले बेचे, लारी अड्डे बादामी बाग में मैंने बसों में रिसाले रुमाल वगैरह बेचे, मैंने सर्दियों में अंडे भी बेचे। तो लाइफ़ में तो मैंने ये सारे काम करता गया, लर्निंग एंड अर्निंग टुगेदर करता गया और बस अल्लाह पे तवक्कल था। शायद वो मेरे रास्ते बनाता चला गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज़ अ फैशन स्टाइलिस्ट हूँ। एक वेल नोन ब्रांड पे जॉब कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन ज़िंदगी है मेरी, एक अच्छी ज़िंदगी मैं गुज़ार रहा हूँ पाकिस्तान में। जो-जो आप चीज़ें बर्दाश्त करते गए वक़्त और हालात के साथ-साथ, और ज़हन में ये भी था कि मैंने ये वक़्त जो है ना इसको चेंज करना है, मैंने इससे आगे बढ़ना है। वो कौन-सी मोटिवेशन थी आपकी लाइफ़ में जो आपके ज़हन में बार-बार यही ज़र्ब लगाती थी कि नहीं कासिम, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है? कौन से वो अल्फ़ाज़? 2-3 वाक़यात मेरी लाइफ़ में ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे मैं टूट गया। बट ये कि मैं टूट के दोबारा जुड़ गया, मैं बिखर गया था लेकिन मैं दोबारा जुड़ गया। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, 2 वाक़ये मैं शेयर करूँगा इन शॉर्ट। एक तो ये कि एक बार मैं ना रीगल चौक में रिसाले बेच रहा था और प्राइस बॉन्ड की लिस्ट बेच रहा था। तो वहाँ से एक प्रोटोकॉल गुज़र रहा था। तो मैं बाय मिस्टेक उस प्रोटोकॉल के आगे आ गया जिसकी वजह से गाड़ियाँ एकदम स्लो हो गई, कम हो गई। तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, तब वार्डन्स होते थे, उनके पास वायरलेस होते थे। आप यकीन माने मुझे वायरलेस से वार्डन ने बहुत मारा। मेरी कमर पे उसने बड़ी-बड़ी ज़ोर से वायरलेस मारी। मैं तकलीफ़ में आ गया। मैं रो पड़ा उस दिन, बड़ा रोया मैंने। कितनी उम्र थी आप? मैं तकरीबन 12-13 एक साल का था। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने अल्लाह से बड़े गिले-शिकवे किए। मैंने बड़ा फ़ील किया, लेकिन उसी दिन, उसी वक़्त मैंने एक और फ़ैसला किया कि नहीं, तुमने दोबारा इधर खड़े नहीं होना। ज़िंदगी में इधर दोबारा नहीं आना। उस वाक़ये ने मुझे मोटिवेट किया और फिर अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते बनाता चला गया। और इसी तरह मैं एक बार एक फ्लोर साफ़ कर रहा था, वहाँ पे मैं मॉप लगा रहा था। तो वहाँ पे कुछ ऑफ़िसर्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने फ़ॉर्मल ड्रेसेस की हुई थी, वो फ़ॉर्मल ड्रेसिंग पे डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी अपनी बात में शामिल कर लिया कि यार इधर आओ, हमने फ़ॉर्मल ड्रेसिंग तो नहीं की हुई, देखो हमने फ़ॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है। आप यकीन जानिए मेरे लिए वो वर्ड ही नया था। मैं ठहरा एक चपड़ासी जिसको आप कहते हैं, कि चपड़ासी को क्या पता फ़ॉर्मल ड्रेसेस क्या होते हैं, वॉशरूम धोने वाले को क्या पता? तो मेरे लिए बड़ा एक नया नाम था। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता। उन्होंने बड़ा कहका लगा के कहा कि एक ऑफ़िसर ने बोला कि यार इसको क्या पता फ़ॉर्मल ड्रेसेस क्या होते हैं। बेचारा पीएन है, सफाई-सफाई करता है। आप यकीन जानिए उसने मुझे इतना, मेरे अंदर एक आग लगा दी इन लफ्ज़ों ने। वो वर्ड ऐसे थे कि उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैं सो नहीं सका। मैंने फ़ैसला किया कि मैंने इनकी तरह टाई लगानी है और आप यकीन जानिए अल्लाह ताला ने ऐसा वक़्त लेकर आया कि मैंने उसी तरह उन्हीं लेवल के ऑफ़िसर्स के साथ बैठ के मैंने डिनर्स भी किए, मैंने लंच भी किया और वही ऑफ़िसर्स, फिर एक वक़्त ऐसा आया कि उसी कंपनी के वही ऑफ़िसर्स मेरे पास मेरे स्टोर पे आए और उन्होंने आके मुझे कहा कि हमने
इवेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ ड्रेसेस पहने, तो राना साहब आप हमें मशवरा दें कि हम क्या ड्रेस पहनें। यानी आपको नहीं पता था कि ड्रेसिंग किस किस्म की होती है और कैसी करनी चाहिए, और आज आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि आपने इस इवेंट के लिए ये वाला ड्रेस चूज करना है या आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ये वाली ड्रेसिंग जो है वो बेस्ट रहेगी। तो मुश्किल हालात भी आते गए, मुश्किलें भी आती गई। फैमिली किस तरह की थी और फैमिली में कितने लोग थे? थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। देखिए फैमिली में हम 8 टोटल बहन भाई थे, और जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई ऑलमोस्ट 29 ईयर्स बैक मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, तो जब अब्बू की वफ़ात हुई, तो जो अब्बू टोटल एक असासा छोड़ के मरे, तो वो 28 रुपीज़ थे, 28 रुपए थे उनके पॉकेट में जो वो जो 28 रुपए से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हुई। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 28 रुपए से क्या ज़िंदगी स्टार्ट हुई। हमने भूख प्यास देखी, मेरी बहनों ने बड़ी स्ट्रगल की, टीचिंग वगैरह भी की, मेरे भाई ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की। बट ये क्या, मैं घर में सबसे छोटा था और इतनी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, तो एक हार्डेस्ट मेहनत का जो पहलू था वो मेरे हिस्से में आ गया। तो मैं अनारकली से रेहड़ी पे माल लोड करता था और रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी तक माल छोड़ कर आता था। मैंने ऐसा भी वक्त देखा। तो बस इसी तरह ज़िंदगी स्टार्ट हुई, ज़िंदगी में इस तरह हम सब ने मेहनत की, और वालदा भी तकरीबन को 10 साल बाद मेरी वालदा मोहतरमा की भी डेथ हो गई। बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही, गुजरती। जो आपके हिस्से में काम आता गया, जो कुछ भी आपको मिलता गया, आप उसको एक्सेप्ट करते गए, करते गए, करते। फिर आपने एक ब्रेक लगाई कि नहीं, अब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मैंने इसी में जो है वो आगे मज़ीद इसको बढ़ाना है। अब आपने कहा था कि मैं दुबई भी जाऊँगा, वहाँ इन फ्यूचर जाके मतलब क्या काम स्टार्ट? देखिए मैं दुबई ऑलरेडी जॉब कर कर आ चुका हूँ। मैंने 5 इयर्स दुबई में जॉब की, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ वन ऑफ देम पाकिस्तानी जिसने जो उधर बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ब्रांड अनाउंस हुआ, अपने ब्रांड में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर में अनाउंस हुआ, मोस्ट हार्ड वर्किंग मैनेजर अनाउंस हुआ। अब दुबई मेरे जाने का प्लान ये कि इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर मैंने दुबई जाना है इमेज कंसल्टेंसी की डिग्री लेने के लिए, और उस डिग्री के बाद मैं वापस पाकिस्तान में आके अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि इमेज कंसल्टेंसी की डिग्री बहुत रेयर, चंद लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास ये डिग्री है। वैसे अभी तक मैंने तो नहीं किसी को सुना कि किसी के पास इमेज कंसल्टेंसी की डिग्री है और वो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो बट मेरा ड्रीम है, एंड इंशाल्लाह ताला आई विल बी फुलफिल माय ड्रीम। वैसे भी मुझे टारगेट अचीव करने की आदत है बचपन से ही, तो इंशाल्लाह ताला ये टारगेट भी अचीव करूंगा। आपने कहा कि बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ आती हैं, बड़े हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, तो अभी आपके पास जो लोग आते हैं इमेज कंसल्टेंसी करवाने या आपसे गाइडेंस लेने के लिए अपनी ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग, तो वो कौन-कौन से लोग हैं जिनको आप अभी गाइड कर? देखिए, एक वेल नाउन पर्सनालिटीज पाकिस्तान के जुडिशरी की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, शायद हमारी पाकिस्तान की जो हाई प्रोफाइल है, शायद उनके कुछ लोग जो हमारे पास नहीं आते, तकरीबन सारे, और पाकिस्तान के तमाम सिटी से हमारे पास टॉप क्रीम लेवल्स आते हैं, बड़े अच्छे, बड़े बहुत मजिस्ट्रेट लेवल के, कमिश्नर्स लेवल के लोग आते हैं, आके कंसल्टेंसी लेते हैं। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ और ऑनर भी फ़ील करता हूँ कि मुझ जैसा एक मज़दूर बच्चा आज इस मुकाम पे है कि वो इतने अच्छे लोगों में, इतने बड़े लोगों के साथ बैठता है और उनको गाइडेंस देता है कि आपने अपने इवेंट पे क्या ड्रेस पहनना है। की ज़िंदगी में बहुत हार्ड टाइम आया, बहुत मुश्किलें भी आईं, आप उनको फेस करते गए। कभी तो ऐसा वक़्त याद आ ही जाता है बंदे को जब इंसान की आँखें भी नम कर देता है। तो आपको कौन-सा ऐसा वाक़या या टाइम याद आता है जब आप अभी भी रो पड़ते हैं? देखिए बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हकीकत में अभी भी आँखें नम कर देते हैं, और मुझे जब वो याद आता है तो बेसाख्ता आँखों से आँसू निकल आते हैं। छोटा-सा था, मैं हॉस्पिटल में मैं रिसाले रुमाल वग़ैरह बेच रहा था, तो थक गया था, जून-जुलाई का महीना था, भूख प्यास भी थी, घर शायद उस दिन मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया हुआ था। तो मैं निढाल होके एक दरख़्त के पास थोड़ी-सी देर के लिए बैठ गया, तो मेरी आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो वहाँ रिसाले नहीं थे। आप यकीन मानिए मैं रो पड़ा, और उम, मेरा दिल टूट गया और मैं बड़ा ही परेशान हुआ। मैंने कहा, कितनी उम्र होगी तब? मैं तकरीबन 13 साल का था, और भूख, प्यास, गर्मी और फिर रिसाले और फिर घर के हालात, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ? मैंने, आप यकीन जानिए, मैंने दोबारा रिसाले ख़रीदे, मैंने दोबारा बेचा, और मैं तकरीबन रात को 10-11 बजे तक वो बेच के गया। और उस दिन, उस रात मैंने अल्लाह ताला से बहुत गिले-शिकवे किए। मैंने कहा, अल्लाह ताला ऐसे नहीं होना चाहिए ज़िंदगी, दिस इज़ नॉट अ लाइफ़। और शायद वो वक़्त था जब अल्लाह ताला मेरी दुआएँ सुन रहा था। वो वक़्त था जब अल्लाह ताला मुझे बदल रहा था, और फिर कहाँ रिसाले, कहाँ रुमाल, कहाँ मैं हॉस्पिटल की सड़कें और फुटपाथ, और आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से मैं फ़ैशन स्टाइलिस्ट हूँ।
वालिदैन दुनिया से गुज़र गए आपकी इसी स्ट्रगल के दौरान, इसी सफ़र के दौरान, उनकी कोई ऐसी बात जो दिल में अभी तक चुभ रही हो या कोई ऐसी बात जिनको याद करके तो आप अभी भी रो पड़ते? देखिए मुझे अपने वालिद साहब, अपनी वालिदा बड़ा याद आती हैं और मेरे वालिद साहब ने बड़ी कसम पुरसी में अपना वक़्त आखिरी वक़्त गुज़ारा। मुझे अपने वालिद साहब के जूते याद हैं, उसमें जगह-जगह पे वो जूतों में पेवंद लगे होते थे, कपड़ों में मैंने अपने वालिद साहब के पेवंद देखे हैं, बड़ी कसम पुरसी। वालिदा कुछ हालात बेहतर हो गए थे, लेकिन वालिदा हमारी जल्दी चली गईं। और आप यकीन जानिए मैं छोटा-सा था, रिसाले बेच के घर आया, रुमाल बेच के घर आया, प्राइज़ बॉन्ड की लिस्टें बेच के घर आया, तो उन पैसों में टोटल अमाउंट में ₹5 ज़्यादा आ गए। तो मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझसे बाकायदा हिसाब किया कि ये ₹5 क्यों ज़्यादा हैं? तुमने किसी से माँगे तो नहीं है? किसी का हक तो नहीं तुमने ले लिया? आप समझें कि मैं ट्रेन हो रहा था, आने वाले वक़्त के लिए ट्रेन हो रहा था और आज वो दिन ₹5 से लेके और आज अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त अता की, इतना अच्छा काम किया। तो ऐसी नसीहत पकड़ी कि मैंने कभी किसी का हक ही नहीं मारा और मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स टाइम था, जब मेरी वालिदा थीं, मेरे वालिद साहब थे, मैंने उनको हयात देखा, लेकिन अब वो ज़िंदगी में नहीं है और उनकी कमी तो हर लम्हा महसूस होती है और जब मैं छोटी-छोटी मुझे अचीवमेंट्स मिलती हैं, तो मुझे अपने वालिद साहब बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अभी जो जिस मकाम पर हैं, अगर इनके वालिदैन ज़िंदा होते और इनको देखते तो यकीनन बहुत खुश होते। लेकिन अभी भी वो जहाँ कहीं भी हैं मतलब जिस तरह भी इनको जब याद आती है तो उनको भी इनकी याद आती होगी और वो इनके लिए अभी भी दुआ करते होंगे। तो इसी तरह होता है वालिदैन की दुआएँ लेते रहें और नीयत साफ़ रखें, अपने मंज़िल पे गामज़न रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी देंगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मोटिवेशन थी जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी भी ज़िंदगी बदलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए सोशल क्लिक। अल्लाह हाफ़िज़।